Good evening and welcome to this learning platform Learn Knowledge. So let us start our today's class. In the last class, we have learned how to balance a chemical equation. So in today's class, we shall discuss about the various types of chemical reactions. So what are the various types of chemical reactions? Chemical reactions can be classified in the following types. Chemical reaction को हम लोग following types में classify किए हैं. कौन कौन से हैं? Combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and oxidation and reduction reactions. तो मेनली हमने केमिकल रिएक्शंस को इन पांचों टाइप में क्लासिफाई किए हैं. अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे. तो जो पहला टाइप है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना, ऐड होना. इसमें क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, मिल जाते हैं और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं. इसी को कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देना. तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा: रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो जिन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन का जो जनरल फॉर्म है वो होगा A प्लस बी गिव्स ए बी. मतलब A एक रिएक्टेंट है, B एक रिएक्टेंट है, दोनों मिलके कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट हमें ए बी दे रहा है. तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ पे ए बी के जगह ए बी सी भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं. लेट अस टेक वन एग्जांपल. व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. जब मैग्नीशियम एयर में या ऑक्सीजन में बर्न होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है. इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट है, दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं, यानी कि दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट. तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. इन दिस रिएक्शन magnesium is combined with oxygen. Magnesium plus O2 gives 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. दो रिएक्टेंट मिलके कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं. तो यह है एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सिमिलरली व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, जब कार्बन एयर में जलता है यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. इसमें भी क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है. मतलब ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ. तो अब आपका काम है इन दो एग्जांपल्स को छोड़कर और दो नए एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपने एनसीईआरटी बुक से ढूंढ के निकालना है, जहाँ पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं. तो आपका ये होमवर्क रहा. दूसरा जो टाइप है वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज यानी कि स्प्लिट होना, बिखर जाना. इसमें क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट बिखर के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है. इसी को कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो इसमें क्या होता है? इसमें एक सिंगल कंपाउंड यानी कि सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होके डिकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें देते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो इन लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा बताया. क्या ऐसा ठीक है? ऐसा ही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ठीक इसका उल्टा होता है. एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है. तो हुआ ना उल्टा. तो हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो इसका जनरल फॉर्म भी बिल्कुल उल्टा होगा. ए बी हमारा रिएक्टेंट होगा जो डिकम्पोज होके ए और बी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन में बिल्कुल उल्टा था. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड
इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है, उससे हमें 2 प्रोडक्ट मिले, तो क्या हुआ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। सो हियर a single reactant calcium carbonate gives 2 products, calcium oxide and carbon dioxide. अब decomposition reaction के भी 3 types होते हैं. So there are 3 types of decomposition reaction. What are they? They are thermal decomposition reaction, electrolytic decomposition reaction and photolytic decomposition reaction. इनके नाम से ही इनके बारे में कुछ ना कुछ पता चल रहा है हमें. अब इनके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानेंगे. तो पहले जानते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में. अब थर्मल का मतलब होता है हीट, तो इसके नाम से ये पता चल रहा है कि इसमें हीट रिक्वायर है, हीट की ज़रूरत है. द डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट रिक्वायर्स हीट एनर्जी टू टेक प्लेस इज कॉल्ड ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यानी कि किसी रिएक्टेंट को हम हीट करके डिकम्पोज करते हैं 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में, उसी को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग अभी जो रिएक्शन पढ़ा उसी को ले लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या चाहिए था, हीट चाहिए था. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, दैट मीन्स यहाँ पे हीट एनर्जी अप्लाई किया गया है. इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए हमने यहाँ पे हीट एनर्जी का अप्लाई किया और ये डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना. तो क्या ये एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हीट की ज़रूरत पड़ी है? दैट मीन्स इट इज़ ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इसके नाम से ये पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है. इसका डेफिनेशन जान लेते हैं. रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है. ये तभी डिकम्पोज होता है जब हम उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं. तो इसका एग्जांपल होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. जब हम लोग वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर इट डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं और इस डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है. दैट मीन्स इट इज़ ए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब जो आखिरी जो टाइप है वो हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलाइसिस. इसके नाम पे ही लिखा है फोटो यानी कि लाइट. यहाँ पे लाइट की ज़रूरत पड़ रही है. इस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत पड़ रही है. इसका डेफिनेशन जान लेते हैं. रिएक्शंस इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट की ज़रूरत होती है. जब भी सनलाइट उस रिएक्टेंट पे गिरता है तो वो डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट दे देता है. तभी जाके हम लोग कह सकते हैं ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे लाइट की यानी कि सनलाइट की ज़रूरत पड़ रही है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस. जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख देते हैं तो वो डिकम्पोज होके क्लोरीन गैस निकलता है और सिल्वर मेटल हमें मिल जाता है. अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सिल्वर क्लोराइड था और सिल्वर बन गया? ऐसे ही बोल दिया? नहीं, इसके लिए हमें उसके कलर पर ध्यान देना पड़ेगा. सिल्वर क्लोराइड का कलर कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होता है, पर सिल्वर का कलर ग्रे होता है. आप लोगों ने देखा होगा. तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख देंगे तो उसका कलर चेंज होके ग्रे हो जाएगा. तब हमें पता चल जाएगा ये पहले कुछ था अब कुछ हो गया, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर होता है. फोटोग्राफिक पेपर में भी सिल्वर क्लोराइड का कोटिंग रहता है. जब उसको हम धूप में निकाल देते हैं
तो वो उसका कलर चेंज होके ग्रे हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये डिकम्पोज हो चुका है, क्लोरीन गैस निकल चुका है और ये सिर्फ सिल्वर बचा है यहाँ पे। अब बाकी जो टाइप्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले आज का थॉट, थिंक लाइक ए प्रोटॉन। हमेशा प्रोटॉन के जैसा सोचना है, ऑलवेज पॉजिटिव। डू लाइक एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसा काम करते रहना है, ऑलवेज हार्ड वर्किंग। एक्ट लाइक ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसा बिहेव करना है, ऑलवेज न्यूट्रल, किसी झगड़े में नहीं पड़ना है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।